हर साल 18 नवंबर को चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, वो अपना फर्ज समझता है कि यहाँ जो है इस अहीर धाम जो हमारे रेजांगला के शूरवीरों की शहीदी स्मारक है, इस पे आके 18 नवंबर को जरूर वो माथा टेकने के लिए आते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो कितना भी उसके पास में काम हो, लेकिन इस दिन जरूर यहाँ हाजिर होके तो इसलिए ये भीड़ बढ़ती जाती है। और रोज हर बार जो है एक नई पीढ़ी का सैलाब यहाँ आता है, वो जुड़ता है, वो अपने शहीदों के बारे में जानता है। और देखिए श्रद्धांजलि की जहाँ तक बात है, रेजांगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन ही मिलेगी जिस दिन हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी सरकार अहीर रेजिमेंट का गठन कर देगी, नहीं तो उनको सही पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए आजाद भारत की पहली विशुद्ध अहीर टुकड़ी थी ये, और उनको मौका दिया गया था कि भाई आज मौका है जब सब जगह हमारी जो हार हो रही है तो आप पीछे हट सकते हो। लेकिन वहाँ जो है हमारे सरदारों ने, जमादार सूर्यराम साहब और जमादार हरिराम साहब ने, उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, अगर आज पीछे हट गए तो आने वाली नस्लों के जो है रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ जो उस दिन कुर्बानी दी थी उसमें एक वजह यह भी थी, वो चाहते थे कि कंधे पे नाम अहीर लिखा जाए, और उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। देखिए वो तो विजय या वीरगति का प्रण लेके उस रण में जूझे थे, और अगर विजय जब हासिल हुई है नहीं, लेकिन वीरगति उन्होंने सबने ले ली। और आप देखिए कि आजाद हिंद में ये पहला मौका था जब पूरी एक टुकड़ी का जो है वहीं पे जो है अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने अपने हिस्से का खून बहा दिया, कुर्बानी दे दी। अब जो अगला स्टेप था वो अगली पीढ़ियों को लेना था कि जो हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि के रूप में कंधे पे नाम हो। 62 के बाद आज 2021 आ रही है। हम शर्मसार हैं कि हम उनकी अंतिम इच्छा को आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। सिर्फ हम ही दोषी नहीं है, इस देश की फौज भी बहुत बड़ी गुनहगार है। अरे ये इलाका जिसने 38,150 जो फौजी सेकंड वर्ल्ड वार में भेजे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो हम तमाम हिंदू जातियों में सर्वप्रथम थे, हमने 19,546 अहीर भेजे यहाँ से। और ऐसा कोई हिंद का इतिहास नहीं जो हमने लड़ाई न लड़ी हो। आप देखो, आप नेवी डे मनाते हो किसकी याद में? क्योंकि शेर बबरू भान जो बड़ावास वाले थे, महावीर चक्रा, उन्होंने कराची को उस दिन फूंक दिया था। आप अगर गनर्स डे मनाते हो तो 5th बॉम्बे का जो स्थापना दी होते 5th बॉम्बे बैटरी, वो हीरो की हमारी है। आप इन्फेंट्री डे मनाते हो, हमारी 4 कुमाऊं की रोहन पैरा की टुकड़ी हीरो की सबसे पहले जैंट के में उतरी थी 48 में पाकिस्तानियों को रोकने के लिए। लेकिन जब नाम की आती है, सम्मान की बात आती है, तो हीरो को कोई पूछता ही नहीं है। तो इनको सच्ची श्रद्धांजलि जब भी मिलेगी जब कंधे पे नाम होगा। और हम शर्मिंदा हैं कि हम उन्होंने अपने हिस्से की कुर्बानी दी, लेकिन हम उनकी अंतिम इच्छा को आज तक पूरे नहीं कर पाए। और देश की फौज भी गुनहगार है, देश की फौज भी गुनहगार है। अरे 88 इन्फेंट्री बटालियन 1947 में, और आज होगी 448 के करीब, और हीरो के लिए जगह नहीं है। जिनकी 3 टुकड़ियां थी आज उनकी 30 हो रही हैं। और हमारे जब बढ़ाने की बात आती है तो कहते नहीं नहीं ये जातिवाद है। तो हमारे जो ये रेजांगला के योद्धा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी देश के लिए, उनको सच्चे रूप में श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जब कंधे पे नाम अहीर लिखा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए और इससे कम भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सर, आपने एक छोटी सी पहल आप लोगों ने मिलकर के की थी, और उसमें अब जो लगातार कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब कैसे देखते हैं कि कितनी नजदीक है? देखिए, शुरुआत हुई थी डॉक्टर ईश्वर सिंह जी की तरफ से। एक गांव में गए थे, एक फौजी बुजुर्ग बड़े मायूसी से अंदाज में बोला अरे डॉक्टर कुछ दे सकता है क्या? बोले बाबा अगर गुंजाइश होगी तो जरूर दूंगा। बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये कंधे पे नाम अहीर लिख दे, हमारा घर नहीं है फौज में कोई। तब ये उस दिन लड़ाई शुरू हुई थी अकेले आदमी से। आज ये देखिए सर, अब हमारा तो टाइम जा चुका है, लेकिन ये कहते ना जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता। आप देखो, आप यूथ को देखिए, हमारा ये यूथ वो नहीं है जो इधर मोबाइल में खेल रहा है। जी जी। लेकिन जब ये शहीदी पर्व अपने बुजुर्गों को याद करने का आता है, ये टोल की टोल निकलती है। आज देखो ये डीजे गाजे बाजे के साथ निकले खूब अपने बुजुर्गों को याद करते हुए। तो जो है ये कारवां बढ़ता जाएगा। तो इसी यूथ को जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस यूथ को क्या संदेश देंगे आप? इस यूथ को ये संदेश दे रहा हूँ, देखिए ये जो जीवन है सिर्फ अपने लिए नहीं है। अगर कुछ जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपने ये जो 18 नवंबर में जो रेजांगला में हमारे बुजुर्ग शहीद हुए थे, एक प्रण ले लो
कि जब तक चैन से नहीं बैठोगे तब तक कंधे पे नाम नहीं अहीर नहीं आ जाएगा। और इस देश की फौज को मजबूर कर दोगे कि आप हम शहीदों को ऐसा अपमान जारी नहीं कर सकते। आप जो हमारे को सन 57 से आज तक का जो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, दुर्भावना हो रही है, उसको खत्म करके ही दम लेंगे और फौज को बता देंगे कि ये जो आपके जो पैरेलल नीति चलती है कि हमारे को तो बोलते हो खड़ी नहीं होगी और दूसरों की बढ़ाते जा रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं है। आपकी हर चीज का हमें पता है, हमारा यूथ जाग चुका है, आम आदमी गांव गांव में सबको मालूम है रेजिमेंट मुद्दा क्या है और हमारे साथ कैसा सौतेला व्यवहार ये फौज कर रही है। और ये जो है फौज के कानों में बात पहुंच जानी चाहिए। अब अहीर सांस नहीं लेंगे, उस दिन ही बैठेंगे जिस दिन कंधे पे नाम मिल जाएगा। हम देश के सच्चे बेटे हैं, हम हरावल में लड़ेंगे, अगली पंक्ति में लड़ेंगे। हमने 7 हमले उनके रजांग में रोक दिए थे। अरे डोकलाम पोकलाम क्या है, हमारा छोरा तो चीनियों को अपनी जेब में घाल के आ जाएगा। तो जो है ये गबरू जो हमारे सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं गांव गांव में, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि दूध पियाऊंगी और ठड्डा तगड़ा बनाऊंगी और फौज में भर्ती कराऊंगी। तो ऐसे इलाके को आप जो है ज्यादा दिन तक आप अनदेखी उसकी नहीं कर सकते हो। राही रेजिमेंट लेंगे और लठ गाड़ के लेंगे। परसों ही 16 नवंबर था, नसीबपुर की वो लड़ाई, लेकिन बहुत से जो आज के युवा हैं वो इतिहास को नहीं जानते हैं। तो उन युवाओं को एक बार उसके बारे में भी आप बता दें ताकि वो भी आगे उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें और अपने इतिहास को जानना शुरू करें। देखिए 3 दिन के अंदर 16 से 18 के बीच में हमने इस हिंदुस्तान की महानतम वीर गाथा हमारे बुजुर्गों ने लिखी। 16 नवंबर को जो 1857 की क्रांति थी, मेजर मालेसन ने लिखा, इससे ज्यादा बहादुराना युद्ध मैंने 1857 की क्रांति में देखा नहीं, जहां दुश्मन पीछे हटने की बात भी नहीं कर रहा था। और हमने तो हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी तलवारों से तो काट ही दिया था। वो 2 अंग्रेजों की समाधि अब भी इस बात की गवाह है। वो तो ठीक है, कुछ आगे थे, यहाँ तो मुल्क के गद्दार थे उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन आप देखो उस दौर का एक इतिहासकार लिखता है, बोला 12-14 साल का बच्चा भी हथियार लेके खड़ा और बड़ा अजब हथियार है उसके हाथ में। दस्ता तो हत्था तो एक है लेकिन सुंगीरें 2 है। वो जो जेली थी दुश्मन की वो लेके मारा छोरा 12 साल का, उसको देखा वो मेरे बड़े तो चले गए तलवार लेके, घर में तलवार नहीं रही तो वो दुश्मन की जेली उठा ली और बोले मारेंगे और मरेंगे। और आप देखो वो आज भी हमारे दिलों में, होली गाई जाती है राव बाल किशन की। और अभी हमारे फौजी हैं रामफूल साहब, उन्होंने 7 तारीख को ही राव बाल किशन जी शेर बच्चा शमशेर बहादुर के नाम से कुश्ती के अखाड़े का हॉल का जो उद्घाटन करवाया। तो 16 नवंबर 18 नवंबर हमारे दिलों में रहेगी। ये प्राण छूटेंगे लेकिन अगली पीढ़ी के फिर से जो है आत्मा में उसको बस जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। 16 नवंबर हमारे लिए दिवाली है और 18 नवंबर हमारे लिए होली है और ये त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। हम अपने बच्चों को और कुछ न सिखाएं लेकिन ये जरूर सिखा देंगे 16 नवंबर क्या है और 18 नवंबर क्या है। और इनका जो है श्रद्धांजलि अहीर रेजिमेंट है, यही लक्ष्य है। तो अगला पड़ाव या इस कारवां को आगे कैसे बढ़ाएं? देखिए अब ये कवायद सी शुरू हो गई है। जो भी हमारे शहीदी दिवस पर होते हैं उनको हम होली दिवाली की तरह बड़े जोर शोर से मनाते हैं। जैसे आपने देखा बच्चे नाचते हुए, डीजे लगाते हुए, राही रेजिमेंट की कैप्स लगाते हुए, अच्छे अच्छे सजीले जवान ये महेश मुकदम जैसे साफा पहन के आते हैं। ये आपने आज से 20 साल पहले देखी थी। ये अहीर रेजिमेंट है, ये अहीरवाल की जवानी है और जिस और जवानी चलेगी उस और जमाना चलेगा। और इस हिंदुस्तान की फौज CDS रावत साहब, जनरल नरवणे साहब, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि अब एक देशभक्त कौम का अपमान खत्म होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, ये सौतेला व्यवहार खत्म होना चाहिए। अरे जब देश की 80 बटालियन की आवाज 450 बनी और तुम हमारे को भूल गए। अगर अहीरों का आप भूल गए तो फिर इस देश की फौज का इतिहास कितना बचा है। आदिपुर हमने जीता 65 में, 62 में 7 हमने तोड़े। कारगिल में वो जो योगेंद्र सिंह यादव ने परमवीर चक्कर देगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का इकलौता विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव सिंह पलड़ा वाले, हमारे पास क्या नहीं है। विक्टोरिया क्रॉस हमारे पास में, परमवीर चक्कर हमारे पास में, जॉर्ज क्रॉस हमारे पास में, 7 कीर्ति चक्कर है, 4 महावीर चक्कर है, 4 अशोक चक्कर है, 32 हमारे पास में वीर चक्कर है, 37 के करीब शौर्य चक्कर है। और ऐसा कोई गांव नहीं अहीर का। अगर आप उस गांव में प्रवेश करते हो तो सिंह द्वार में सबसे पहले किसी न किसी शहीद की प्रतिमा आपको वहां खड़ी जरूर मिलेगी।
तो ये तो परंपरा है, इस परंपरा को फौज से दरख्वास्त है कि मारो मत भाई, ये षड्यंत्र अब बंद होने चाहिए। हमारी फौजी परंपरा को बनाए रखने की जितनी जिम्मेवारी हमारी है उससे ज्यादा फौज की है। हमारा काम है, मालूम पड़े बच्चे देंगे फौज में, ठीक है ना। तुमने क्या करना है, अरे कंधे पे नाम तो दे दो। हमारी भर्तियां कम हो रही हैं, छोरे तैयार हैं, 1000 छोरे जाते तो एक भर्ती होता है। किस लिए? क्योंकि फौज जो है अभी तक अपनी उस जो सन 57 वाली भूल को सुधार नहीं पाई है। तो ये गुजारिश है हमारी फौजी परंपरा को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए और इस इलाके की आन बान शान बनाए रखने के लिए। और रेजानला ही नहीं, आज तक जितने भी देश के लिए हमने शहीदी दी है उन तमाम शहीदों के सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। और मैं तो एक रेजिमेंट नहीं मांग रहा, मैं तो 3 रेजिमेंट मांग रहा हूँ। एक अहीर रेजिमेंट चाहिए, एक अहीरवाल रेजिमेंट चाहिए और एक रेजांगला रेजिमेंट भी चाहिए। 3 रेजिमेंट चाहिए, एक से गुजारा नहीं होगा। आपको लोग कहते हैं एक ना भाई, एक में सबर नहीं है। आप हमारी कुर्बानियों को तोड़ लीजिए और बाकियों को तोड़ लीजिए। अब तो हम 3 रेजिमेंट के अधिकारी हैं, छोरे हम दे देंगे, हथियार हम देंगे, कंधे पे नाम भी लिख लेंगे। आप एक ऑर्डर तो पास करो।